सत श्री अकाल। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एंजल कार्ड्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे डोरीन वर्चू के द्वारा क्रिएट किए गए ओरेकल कार्ड्स के बारे में। इसके होते हैं टोटल 44 कार्ड्स। जैसे कि हम अगर इस डेक को खोलेंगे तो इसमें होगी एक बुकलेट और इसके अंदर होंगे टोटल 44 कार्ड्स। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है टोटल 44 कार्ड्स, तो इससे एंजल कार्ड रीडिंग का सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि हमने एंजल कार्ड रीडिंग क्यों करनी है। एंजल कार्ड्स हमें गाइडेंस लेने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे। एंजल्स हमारे थ्रू कनेक्ट होकर इन कार्ड्स के थ्रू हमें गाइडेंस दे सकती है, या फिर हमारे अंदर आकर हमें इंट्यूशन के थ्रू, हमारे माइंड के थ्रू, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमें फ्यूचर स्टेप लेने में हमारी मदद कर सकती है। एंजल कार्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एंजल कार्ड्स फ्यूचर में अगर हमें कोई स्टेप लेना है तो उसके लिए हमें जब कन्फ्यूज़न होती है दो डोर्स में जब हमें कन्फ्यूज़न होती है कि मैं इस डोर को खोल के आगे जाऊं या फिर इस डोर को खोलकर आगे जाऊं, हमारा जो फ्यूचर होता है वो बेस होता है 2 वेज में। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आपका फ्यूचर ऐसा होगा, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आपका फ्यूचर ऐसा होगा, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आप बेंगलोर की तरफ पहुंचोगे, अगर आप इस रास्ते को मुड़ जाओगे तो आप चेन्नई पहुंच जाओगे, अगर आप इस रास्ते में मुड़ोगे तो आप बेंगलोर नहीं पहुंच सकते, आप चेन्नई ही मुड़ोगे, अगर आप इस रास्ते में चले जाओगे तो आप बेंगलोर ही पहुंचोगे, आप चेन्नई नहीं पहुंच जाओगे। तो आपका या फिर हमारा या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी भी चीज़ का फ्यूचर होता है 2 चीज़ों में डिसाइडेड। 2, 3, 4, 5 जितने स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हैं तो हमें मिलता है उस तरीके का रिज़ल्ट। अगर हमने मान लीजिए गलत स्टेप ले लिया तो उसके हमें गलत फ़ायदे मिलेंगे, अगर हमने सही स्टेप लिया तो सही फ़ायदे मिलेंगे। अगर आज आपने सही राइट बिजनेस चूज़ किया अपने लिए तो आने वाले टाइम पे वो आपको फलदायक हो सकता है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपको बेनिफिट्स दे सकता है। अगर आपने गलत बिजनेस को चूज़ किया तो इन फ्यूचर वो आपको नुकसान कर सकता है। आपकी लाइफ में जो नुकसान होना लिखा है वो तो होगा ही। अगर आप स्टार्टिंग में ही राइट बिजनेस चूज़ करके उस बिजनेस को ग्रो कर लोगे तो आने वाले टाइम पे जो आपके लाइफ में नुकसान होना लिखा था वो इतना कम हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगी उसकी सिचुएशन कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर आपने वो सही स्टेप नहीं लिया होता लास्ट टाइम में एंजल कार्ड्स के थ्रू या फिर टैरो कार्ड्स के थ्रू या फिर कोई भी गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू या फिर एंजल से हेल्प लिए बिना या फिर किसी बड़े की सलाह लिए बिना, तो वो इन फ्यूचर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप फ़्लाइट में बैठते हो, दुबई की फ़्लाइट में बैठते हो तो डायरेक्टली वो आपको दुबई लेके जाएगी। अगर आप लंदन की फ़्लाइट में बैठोगे तो वो लंदन ही लेके जाएगी, लंदन की फ़्लाइट आपको दुबई नहीं लेके जा सकती। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है, वो कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपको हो सकता है कि कभी आपको दुबई जाना पड़े पहले, फिर दुबई से होते हुए आपको लंदन वो फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको पहुंचाए, पर एंड ऑफ द टाइम आपको लंदन ही पहुंचना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ में लिखा है कि आपने मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस करना है और आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चल पाता कि मैं मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस करूं या फिर एक्सेसरीज़ का बिज़नेस करूं या फिर शूज़ का बिज़नेस करूं या फिर क्लॉथिंग का बिज़नेस करूं या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करूं, तो ऐसे टाइम पर हम या फिर कोई भी पर्सन एंजल कार्ड्स के थ्रू राइट स्टेप लेने में
हेल्प ले सकता है कार्ड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, आर्क एंजल्स के थ्रू, असेंडेड मास्टर्स के थ्रू गाइडेंस लेना हमारा मेन पर्पस रहेगा कार्ड रीडिंग का। फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना हमारा मेन पर्पस नहीं होगा। हमारा मेन पर्पस होगा कि हम राइट स्टेप ले फॉर द राइट फ्यूचर। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था बिजनेस का, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलेशनशिप का। अगर आपके लाइफ में आपको आए हैं 3 सजेशंस कि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है, या फिर इस पर्सन से मैरिज करनी है, या फिर इस पर्सन से मैरिज करनी है, अब आपको डिसाइड करना है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कंपैटिबिलिटी आपको लगता है कि आपके फर्स्ट पर्सन के साथ बहुत अच्छी है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट के कंपैरेटिवली कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम है और आपको ज़्यादा अच्छा पर्सन वो फर्स्ट पर्सन लग रहा है, हो सकता है फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी वो पर्सन फर्स्ट वाला पर्सन ज़्यादा अच्छा हो, पर एंजल कार्ड्स के थ्रू जब हमने कार्ड निकाला, एक फर्स्ट कार्ड निकाला फर्स्ट पर्सन के लिए, एक कार्ड निकाला हमने सेकंड पर्सन के लिए, एक कार्ड हमने निकाला थर्ड पर्सन के लिए, और कार्ड रीडिंग में ये रिज़ल्ट आता है कि थर्ड वाला पर्सन आपके लिए दोनों के तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप थर्ड पर्सन के साथ मैरिज करते हैं, जो आपके लिए रिश्ता आया है, तो इन फ्यूचर ज़रूर आपके लिए वो लाभदायक रहेगा, आपके लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगा, बेनिफिट्स आपको ज़रूर देगा। आज के टाइम पे हो सकता है जो थर्ड पर्सन है वो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की फाइनेंशियली कंडीशन से, फाइनेंस की कंडीशन से वो लो हो, पर आने वाले टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि थर्ड वाले पर्सन की जो फाइनेंशियल कंडीशन आज है वो आने वाले टाइम पे भी उतनी अच्छी ही होगी। जो फर्स्ट पर्सन जिसको आपको लग रहा था कि ये फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो पर्सन आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो आने वाले टाइम पे नहीं गिरेगा, और जो आज गिरा हुआ पर्सन है फाइनेंशियली वो आने वाले टाइम पे ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। जो हमने पॉजिटिव कर्मास या फिर नेगेटिव कर्मास किए हुए होते हैं उसके बेस पर सही राइट टाइम पर ही हमें सब चीज़ें मिलती हैं या फिर छीन जाती है। पॉजिटिव कर्मास किए हैं तो वो आने वाले राइट टाइम पर हमें मिल जाएगी। नेगेटिव कर्मास अगर हमने किए हैं तो वो उसके आने वाले टाइम पे जो हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव पास्ट कर्मा वो छीन भी सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन वो छीन भी सकती है। गुड इमोशंस, गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ अगर हमने नेगेटिव पास कर्मास किए तो वो छीने भी जा सकते हैं। ऐसा किसी की लाइफ में नहीं लिखा। जो आज पॉजिटिव है वो कल नेगेटिव नहीं होगा, जो आज नेगेटिव है वो कल पॉजिटिव नहीं होगा। सो इस चीज़ से बचे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले हम एंजल्स के थ्रू, आर्क एंजल्स के थ्रू, असेंडेड मास्टर्स के थ्रू अपनी क्लींजिंग करवाते रहे। नेगेटिव एनर्जीज़, ब्लॉकेजीज, ब्लैकिश एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक है, अगर नेगेटिव पास्ट कर्मास तो हर पर्सन की लाइफ में होते ही होते हैं, और किसी भी तरीके की ब्लॉकेज नेगेटिव एनर्जी है उसको अच्छे तरीके से हम बाहर निकाल लें अपने ऑरा से, अपने चक्रा से, अपने ह्यूमन बॉडी से, अपने सराउंडिंग एनर्जी से, अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने कपड़ों से, अपने फूड से, अपने सेल फोन से, अपनी गाड़ी से, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़, ब्लॉकेजीज, ब्लैकिश एनर्जीज़ को हम बाहर निकाल लें और उसको डेली हम पॉजिटिव एनर्जी से फिल करते रहे तो ज़रूर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे किए हुए नेगेटिव पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग अगर हमारा 50,000 रुपीज़ का नुकसान होना लिखा है कि इस पर्सन का 2030 15 मई को
50,000 रुपीज़ का नुकसान होना है। अकॉर्डिंग टू माई नेगेटिव पास्ट कर्मा 15 मई 2030 को मेरा 50,000 रुपीज़ का नुकसान होना लिखा है। अगर एंजल्स के थ्रू हमें गाइडेंस मिलती रहेगी तो हम ज़रूर पॉजिटिव कर्माज करते रहेंगे, हमें स्टेप टू स्टेप गाइडेंस मिलती रहेगी। एंजल कार्ड्स के थ्रू, डाउजर के थ्रू, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, हमारी गाइडिंग एंजल जो हमारी गाइडेंस एंजल है उससे हम पूछ सकते हैं कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है। तो आने वाले टाइम पे ज़रूर पूछते रहिए। अगर लिखा है कि 2030 15 मई को मेरा 50,000 रुपीज़ का नुकसान होना है, तो आज से ही अगर मैं नेगेटिव पास्ट कर्मास को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, ब्लॉकेजेस को, ब्लैकिश एनर्जीज़ को बाहर निकालना स्टार्ट कर दूंगा और उसको फिल करना स्टार्ट कर दूंगा पॉजिटिव एनर्जी से, तो 2030 15 मई को जो 50,000 रुपीज़ का मेरा नुकसान होना है वो रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है वो 40,000 का हो जाए, हो सकता है वो 15,000 का हो जाए, हो सकता है वो 2,000 रुपीज़ का हो जाए, या फिर हो सकता है वो 2,000 रुपीज़ में ही टल जाए। तो ये फ़ायदा होता है एंजल्स के थ्रू गाइडेंस लेने का, एंजल्स के थ्रू हीलिंग करते रहने का। तो ज़रूरी नहीं है, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द मनी हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ चलाने के लिए सिर्फ मनी ही नहीं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमन बॉडी जो आज अच्छे तरीके से चल रही है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आने वाले टाइम पे इसमें कोई नुक्स नहीं आ सकता। तो अगर हम आज से ही गाइडेंस लेते रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट करते रहेंगे और नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालते रहेंगे, तो हमारी लाइफ में जो आने वाले टाइम पे होने वाला नुकसान होगा वो तो देखिए, जो होने वाला नुकसान है वो लिखा जा चुका है कि 50,000 रुपीज़ का 15 मई 2030 को मेरा नुकसान होना है। अगर मैंने हीलिंग कर करके और दोबारा नेगेटिव पास्ट कर्मास को रिपीट ना करके पॉजिटिव एनर्जीज़ डेली फिल करके नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकाल के, तो आने वाले टाइम पे मैं उस नुकसान को ज़रूर रिड्यूस कर सकता हूँ। ये हमें हीलिंग करने का फ़ायदा होता है। पर जो बड़ा नुकसान होता है वो छोटे में टल जाता है। 50,000 का जो नुकसान होना था वो 5,000 या 2,000 रुपीज़ में भी टल सकता है। तो आने वाले टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि हम राइट स्टेप ले, तो हम एंजल कार्ड्स के थ्रू राइट स्टेप ले सकते हैं। जो एंजल कार्ड्स होते हैं, इससे हमने फ्यूचर प्रेडिक्शंस ना करने की कोशिश करनी है। गाइडेंस लेने के लिए हमने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है कि मैं ये वाला बिज़नेस करूँ या फिर ये वाला बिज़नेस करूँ, ये वाली जॉब करूँ या फिर ये वाली जॉब करूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दिल्ली में जॉब करूँ, मुंबई में जॉब करूँ, बेंगलोर में जॉब करूँ, कनाडा में जॉब करूँ, यूएस में जॉब करूँ या फिर दुबई में जॉब करूँ। तो मेरे पास अब मान लीजिए 10 लिस्ट है, तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 सामने मैं अपने टेबल पे 10 कार्ड्स को स्प्रेड कर लूँगा और एंजल्स को मैं गाइडेंस पूछूंगा कि मेरे लिए कहाँ पर जॉब करना सबसे बेस्ट है। फर्स्ट कार्ड को मैंने नाम दे दिया दिल्ली, सेकंड कार्ड को नाम दे दिया मुंबई, बेंगलोर, दुबई, कनाडा, यूएस या फिर व्हाटएवर कंट्री या फिर सिटी, या फिर सिटी में भी कोई लोकेशंस है, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में या फिर ईस्ट दिल्ली में या फिर वेस्ट दिल्ली में, कहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप अगर गाइडेंस लोगे कि एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे लिए जॉब करना कहाँ पर बेस्ट है, तो आपको ज़रूर एंजल्स गाइडेंस देंगी और अच्छे तरीके से ही आपको गाइडेंस देंगी।